बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोगों ने पढ़ना है इंथाल्पी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंथाल्पी। इंथाल्पी क्या चीज़ है? इंथाल्पी को अगर हम लोग सिंपली डिफाइन करें तो हम लोग कहेंगे टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज इंथाल्पी। ठीक है। अब अगर हम लोग इंथाल्पी को थोड़ा एक्सप्लेन करके इसकी डेफिनेशन करें तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि कंसीडर कर लें बेटा, आप लोगों के पास जैसे कल हम लोगों ने सिस्टम डिस्कस किया था कि एक सिलेंडर है। ठीक है। सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने गैस रखी हुई है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसके पिस्टन रखा हुआ है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो हीट एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा फ्रॉम E1, यानी पहले जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो इसकी क्या है, E1, और बाद में इसकी एनर्जी जो है वो कितनी हो जाती है, E2। ठीक है। तो एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। दूसरा क्या होगा कि ये जो सिलेंडर है इसका पिस्टन जो है वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे यानी इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। पहले उसका वॉल्यूम था V1 और अब उसका वॉल्यूम कितना हो गया, V2। यानी कि डेल्टा V जो है वो चेंज इन वॉल्यूम आया। ठीक है। ये जो सिस्टम है ये है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अब कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि ये आप लोगों ने इसके ऊपर पिस्टन दे दिया। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पिस्टन को फिक्स नहीं करना, आप लोगों ने पिस्टन को आज़ाद छोड़ देना है। यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसके ऊपर वो क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। अब देखें, जो हम लोगों ने हीट दी उसने दो काम किए। नंबर एक, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया यानी कि डेल्टा ई। ठीक है। एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज किया और दूसरा वर्क किया। और वर्क किस तरह से किया? वर्क मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर डेल्टा वी की वैल्यू कुछ ना कुछ आए तो मीन्स के वर्क हुआ। ठीक है। तो ये आपके पास बेटे एक सिलेंडर की एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी और मैंने बोला कि जब हम लोगों ने इसको हीट जो है अप्लाई की है, अब किनो इन्होंने इस तरह से स्टार्ट किया है कि अगेन कंसीडर द सेम प्रोसेस एज डिस्क्राइब्ड अबव। एज डिस्क्राइब्ड अबव जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कि एक गैस है और उसके अंदर सिलेंडर है। तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि वो सेम प्रोसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो वाला प्रोसेस मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ये आपके पास प्रोसेस है जिसमें आपके पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर जो है उसको आप लोगों ने पिस्टन से बंद किया हुआ है और उसको आप लोग क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू सप्लाई कर रहे हो। ठीक है। उस हीट ने क्या किया, एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज किया और दूसरा प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया। ठीक है। तो बच्चे ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, ये दोनों मिलके ये बनाते हैं इंथाल्पी। ठीक है। इसीलिए मैंने जब इसको डिफाइन किया तो मैंने इसको डिफाइन किस तरह से किया कि टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि हीट ने टोटल जो काम किया वो कौन सा किया कि एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया और दूसरा प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया। ठीक है। और दूसरा इस चीज़ को मद्देनजर रखना कि आप लोगों ने इस सिस्टम को किस पे रखा हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और कांस्टेंट प्रेशर इसके ऊपर कितना लग रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब उसने कहा कि एक क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू इज गिवन टू द सिस्टम। ये वाला जो सिस्टम है इसको हम लोगों ने क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू सप्लाई की विच इज नाउ केप्ट एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अब कौन से प्रेशर के ऊपर पड़ा है, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पड़ा है। ठीक है। अब जब हमने इसको हीट दी तो पार्ट ऑफ दिस हीट, कुछ जो हीट हुई वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी उसकी इंटरनल एनर्जी को। ठीक है। एंड द रेस्ट इज यूज टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग, और कुछ जो है
वो वर्क करने में, और वर्क किसने किया? सिस्टम ने किया सराउंडिंग के ऊपर। यानी जो क्वांटिटी हीट आपने सप्लाई की उसने दो काम किए, एक तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड जो है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। दिस वर्क इज डन बाय द सिस्टम व्हेन इट एक्सपैंड अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि टू टेक अकाउंट, to take account the increase in internal energy, यानी कि इन चीज़ों को प्लस करें, increase in internal energy एंड accompanying work done by the system, यानी दोनों चीज़ें, एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी और एक वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है। देयर इज एन अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कॉल्ड एज इंथाल्पी और हीट कंटेंट। ये हम लोग इंथाल्पी की डेफिनेशन कर सकते हैं। अगर सिंपली डिफाइन करेंगे तो समझ आप इस तरह से कह सकते हो कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज इंथाल्पी। ठीक है। और अगर आप लोगों ने दूसरी तरह से डिफाइन करना है तो आप लोग कह सकते हो कि द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम इज नोन एज इंथाल्पी। ठीक है। अब इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। और कैपिटल एच क्या है? मैंने बोला कि द सम ऑफ एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो ये आपके पास है एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। और इंथाल्पी जो है ये भी क्या है? एक स्टेट फंक्शन, और इसके यूनिट्स क्या हैं? जॉउल। अब बच्चे मेरी बात सुने। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि हम इंटरनल एनर्जी, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को मैयर नहीं कर सकते, हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैयर कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इंथाल्पी एग्जैक्ट मैयर नहीं कर सकते, अलबत्ता हम चेंज इन इंथाल्पी जो है वो मैयर कर सकते हैं। यानी हम लोग उसको हीट देंगे सिस्टम को, कितनी हीट देंगे, और जब हीट दी तो उसने क्या किया? कुछ वर्क किया, कुछ इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया। तो ये हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी, क्योंकि जितनी हीट दी है उतनी ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, प्लस उसमें क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मैयर द इंथाल्पी ऑफ द सिस्टम, लेकिन हम लोग चेंज इन इंथाल्पी जो है वो मैयर कर सकते हैं फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम। अब हम चेंज इन इंथाल्पी के लिए इक्वेशन बनाते हैं। चेंज इन इंथाल्पी के लिए हम लोग कहेंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। ठीक है। अब आप इसको खोलें तो क्या आ जाएगा आपके पास? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एक दफ़ा वी। ठीक है। यानी वी डेल्टा पी, एक दफ़ा डेल्टा आप पी के साथ लगा दो और एक दफ़ा डेल्टा आप वी के साथ लगा दो, यानी डेल्टा सॉरी वी डेल्टा पी एंड पी डेल्टा वी। अब ये जो सिस्टम हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, ये सिस्टम पड़ा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर पड़ा है, इसका मतलब है कि डेल्टा पी जो है वो किसके बराबर होगा? ज़ीरो। यानी यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे कि डेल्टा पी जो है ये किसके बराबर है? ज़ीरो। अगर डेल्टा पी जो है वो ज़ीरो के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फैक्टर है, ये यहाँ पे आप ज़ीरो पुट करो डेल्टा पी की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा फैक्टर ज़ीरो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब देखिए ज़रा, आपके पास जो इक्वेशन आई वो कौन सी आई कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। इक्वेशन आपके पास आ गई बेटे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब आप जरा देखें, यहाँ पे ये जो डेल्टा वी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वॉल्यूम। तो बच्चे जब
इन केस ऑफ लिक्विड या सॉलिड, ठीक है, द चेंज इन स्टेट डू नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन द वॉल्यूम। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें तो उस केस में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब है कि इन केसेस के लिए यानी कि लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो क्या हो गई, ज़ीरो। अगर डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो है तो ये पूरा फैक्टर जो है ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो, इन केस ऑफ लिक्विड और इन केस ऑफ सॉलिड की मैं बात कर रही हूँ। तो आपके पास क्या आ गया कि जब ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो डेल्टा एच ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा ई। तो ये आपके पास है कि डेल्टा एच एंड डेल्टा ई आर अप्रोक्सीमेटली सेम, यानी कि डेल्टा एच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा ई। अब ये तो थी हमने बात की सिर्फ लिक्विड और सॉलिड के लिए। हम लोग जो है वो पिछली इक्वेशन को लेके ही फर्दर चलेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को लेके फर्दर चलेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू हमने पुट करनी है। और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है कि डेल्टा ई किसके बराबर है, क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क को, और वर्क डन बाय द सिस्टम को। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हम लोगों ने क्या कहा था कि W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। अब ये आपके पास W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। ये आप समझ लो कि ये आपके पास इक्वेशन आ गई ए, आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन ए। अब आप इस तरह से करो, इक्वेशन ए जो है ये यहाँ पे पुट करो, ठीक है, डेल्टा ई की वैल्यू आप इसमें पुट करो। जब इसमें डेल्टा ई की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। तो बेटे माइनस पी डेल्टा वी और प्लस पी डेल्टा वी ये आपस में कैंसिल, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों ने जो सिस्टम रखा हुआ है वो सिस्टम रखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो वो सिस्टम उसकी इंथाल्पी को बढ़ाता है। इन अदर वर्ड आप ये कह लो कि जब हम लोग किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो सिस्टम दो काम करता है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और दूसरा बचे वर्क होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, मैं इसको दोबारा कह रही हूँ कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब हम लोग हीट सप्लाई करें किसी सिस्टम को एट कांस्टेंट प्रेशर तो वो हीट उसकी इंथाल्पी को बढ़ाता है, या यूं कह लो वो हीट उसकी इंटरनल एनर्जी और वर्क करने में इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन शोज दैट द चेंज इन इंथाल्पी इज इक्वल टू द हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बच्चे मेरी बात सुने, the reaction is carried out at constant pressure more frequently than at constant volume। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करती चलूँ, हमारे लिए ये इजी है कि हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर काम करें एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम आप इस तरह से करो, यहाँ पे आप ढक्कन को फिक्स कर दो, ठीक है। आप जब ढक्कन को फिक्स करोगे तो सारी की सारी जो हीट इसको सप्लाई करोगे वो क्या होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। मैं एक इसकी ना रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ की एग्जांपल देने लगी हूँ। कंसिडर कर लो बेटे आपके पास प्रेशर कुकर है, आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो। प्रेशर कुकर मतलब कुछ टाइम के बाद प्रेशर कुकर का जो वेट आपने रखा होता है वो हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसमें से गैस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी जो है ना वो करके बाहर निकलती रहती है, और अंदर जो गैस का प्रेशर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर आप वो अलाउ ना करो, यानी वो वेट ना हिलने दो, या उसका प्रेशर बिल्कुल आप बंद कर दो, और यानी उसका जो गैस है उसको आप बिल्कुल बंद कर दो, तो वो सारी की सारी जो हीट है वो उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल होगी, और उसको मेंटेन करना भी मुश्किल होगा, और हो सकता है कि वो फट भी जाए, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है ना वो काम करना ईजी समझते हैं एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम को मेंटेन करना जो है वो मुश्किल है, कांस्टेंट प्रेशर जो है ना उसके ऊपर काम करना जो है ना ये ईजी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि द रिएक्शन आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर मोर फ्रीक्वेंटली। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है वो काम करना हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम काम करते हैं एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। सो वर्किंग विद डेल्टा एच, इसका मतलब है कि डेल्टा एच के साथ वर्किंग जो है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू डेल्टा ई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बच्चे इस तरह से आता है पेपर में। एक तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, या इस तरह से आता है कि प्रूव दैट द चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू द हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।